नमस्कार। बहू, मैंने कभी भी तुम्हारे ससुर जी से काम नहीं कराया। राधिका ड्राइंग रूम में पोछा लगा रही थी। सास ससुर और दोनों बच्चे ड्राइंग रूम में ही थे। चाय लो, गर्मा गर्म चाय, चाय लो, गर्मा गर्म चाय, ऐसा कहते हुए हाथ में चाय की ट्रे लेकर रोहन ड्राइंग रूम में आए। राधिका को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। इन्होंने और चाय बनाई, असंभव। क्योंकि शादी को 11 साल हो गए थे, लेकिन आज तक उसने रोहन को चाय बनाते नहीं देखा था। चाय बनाना तो दूर की बात, वो तो सोकर उठते थे तो भी कभी चादर भी तय करके नहीं रखते थे। रोहन, चाय तूने बनाई? सासू जी ने पूछा। हाँ मम्मी, जरा पी के तो बताओ कि चाय कैसी बनी है। हे राम, मैं ये क्या देख और सुन रही हूँ। राधिका, तुझे जरा भी शर्म लाज कुछ है कि नहीं? तुझसे चाय बना के नहीं हो रही थी तो मुझे बता देती। अभी तो मेरे हाथ पैरों में दम है। मैं ही बना देती चाय। ये आजकल की बहुएं भी ना बिल्कुल ही कामचोर होती हैं। और लाज शर्म तो जैसे बेच ही दी इन लोगों ने। मुझे देख, शादी को 45 साल हो गए, लेकिन मजाल है कि कभी तुम्हारे ससुर जी से कोई काम करवाया हो। आज तक इन्होंने कभी अपने हाथ से पानी तक लेकर नहीं पिया। मैंने मेरे बेटे से कभी काम नहीं करवाया और तू उससे चाय बनवा रही है। राधिका को काटो तो खून नहीं। वो मन ही मन सोचने लगी कि आज इनको क्या हो गया है, क्यों बनाई इन्होंने चाय। अब मम्मी जी और पापा जी मुझ पर बार बार ताने कसेंगे। चाय बनाकर जरूर इन्होंने मेरी थोड़ी सी मदद कर दी, लेकिन जितना समय चाय बनाने में लगता है उससे ज्यादा समय तो मुझे ताने सुनने पड़ेंगे। मम्मी, पापा, बताओ ना चाय कैसी बनी है। राधिका, आओ तुम भी पहले चाय पी लो, फिर पोछा लगा लेना। नहीं तो चाय ठंडी हो जाएगी, रोहन ने कहा। सास ससुर का तमतमाया चेहरा देखकर राधिका की पोछा छोड़कर चाय पीने की हिम्मत नहीं हो रही थी। जब रोहन ने दोबारा आवाज लगाई, तब जाकर राधिका ने चाय पी। चाय वास्तव में बहुत लजीज बनी थी, पर एक चाय के कारण घर में जो कोहराम मचने वाला था, उसकी आशंका मात्र से राधिका डर रही थी। जब चाय के कप को लेकर राधिका किचन में गई, तो रोहन भी उसके पीछे पीछे किचन में गया। राधिका ने नाराज होते हुए रोहन से कहा, आपको क्या आवश्यकता थी चाय बनाने की? पोछा लगाने के बाद मैं चाय बनाने ही वाली थी। अब मम्मी जी, पापा जी मेरे ऊपर ताने कसेंगे। राधिका, कूल डाउन। सिर्फ चाय ही नहीं, अब तो मैं जितना हो सकेगा उतना तुम्हारे काम में मदद करूंगा। क्या मतलब? मतलब यह है कि अभी कोरोना वायरस के लॉकडाउन की वजह से मेरी छुट्टियां हैं। आज लॉकडाउन का 7वां दिन है। जब लॉकडाउन हुआ था तो मैंने सोचा था परिवार के साथ समय बिताऊंगा। मम्मी पापा और बच्चों के साथ तो मैं समय बिता रहा हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे पास तो समय ही नहीं है। सॉरी जी, आज से मैं काम और जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश करूंगी। मैं समझ रहा हूँ कि तुम भी हमारे साथ समय बिताना चाहती हो, लेकिन अभी मैं और बच्चे सभी घर पर रहने से हम लोग थोड़ा सा देर से सोकर उठते हैं, जिस कारण तुम्हारा पूरा रूटीन गड़बड़ हो रहा है। और ऊपर से काम वाली बाई भी नहीं आ रही है। मैं पिछले 6 दिनों से देख रहा हूँ कि तुम्हारे 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं मिल रही है। रात होते होते थकान के मारे तुम्हारा चेहरा उतर जाता है। चाय, नाश्ता, खाना, बर्तन, कपड़े, झाड़ू पोछा, पापा मम्मी की दवाई देना, आखिर तुम अकेली क्या क्या करोगी? इसलिए मैंने फैसला किया है कि जब तक लॉकडाउन है और काम वाली बाई नहीं आ रही है, कम से कम तब तक मैं जहाँ तक हो सकेगा हर काम में तुम्हारी मदद करूंगा। आज नाश्ते में पोहा ही बना रही हो ना? मैं पोहे के लिए आलू प्याज काट देता हूँ, लेकिन मम्मी जी पापा जी क्या सोचेंगे? उनको मैं समझा दूंगा, ऐसा कहकर रोहन आलू प्याज काटने लगा। इतने में राधिका की सास किचन में आई और रोहन को आलू प्याज काटते देखकर आग बबूला होने लगी। वे ज्यादा कुछ बोलती इतने में ही सास के मोबाइल पर राधिका की ननद का फोन आ गया। सास की आवाज सुनाई दी। क्यों? क्या हुआ बेटा? तू क्यों रो रही है? ऐसी आवाज सुनकर राधिका और रोहन दोनों का ही ध्यान बातचीत की ओर गया। ऐसा कैसे कर सकते हैं तेरे सास ससुर? तू भी हार्ड मास की ही बनी है। जब काम वाली बाई भी नहीं आ रही है तो अकेली जान झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा खाना बनाना और घर के बाकी के काम कितने काम करेगी तू?
दामाद जी घर पर हैं तो तेरी थोड़ी बहुत मदद तो उन्हें भी करनी चाहिए। दे, दामाद जी को फोन दे, मैं उनसे बात करती हूँ। तू ही दामाद जी से बात करने को मना कर रही है तो मैं क्या कर सकती हूँ। तेरी सास की भी उम्र कोई ज्यादा थोड़े ही है। वो भी मेरे बराबरी की 60 के लगभग ही होगी। वो भी तो थोड़ा बहुत काम कर ही सकती है। तेरी सास को थोड़ा सा समझना चाहिए। देख बेटा, धीरज रख, थोड़े दिन की ही बात है। लॉकडाउन खत्म होने पर काम वाली आ ही जाएगी। सास की बातों से सब बात समझ में आ गई थी। फिर भी रोहन ने माँ से पूछा, मम्मी क्या हुआ सीमा को? वो रो क्यों रही थी? क्या बताऊं बेटा, उसकी सास तो बहू को नौकरानी से भी बदतर समझती है। अब काम वाली नहीं आ रही है तो अकेली जान कितना काम करेगी। इतना बोलते ही शायद सास को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। इसीलिए बात बदलते हुए वो रोहन से बोली, आलुओं में स्टार्च होता है, इसीलिए उनको काटने के बाद पानी में डालना। राधिका, आज पोहे मैं बनाती हूँ। वैसे भी तेरे ससुर जी कह रहे थे कि आज उन्हें मेरे हाथ के बने पोहे खाने हैं। मम्मी में आया सुप्त बदलाव देखकर रोहन राधिका की ओर देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगा। कहानी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।